हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आ गया हूं। और ये पार्ट 3 है जो कि कॉमन फॉर सभी ट्रेड के लिए कॉमन है ना। ठीक है, यदि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर सीबीटी का एग्जाम है तो ये भारत स्किल निमी पैटर्न पे आधारित जरूर इसको करें। और इसकी मॉक टेस्ट लगाने के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आप लोग www.successcareer.co.in पर विजिट करके ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा दे सकते हैं, जिससे कि आपका सीबीटी पेपर होता है। और अभी तक आपने सक्सेस करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 आप लोग को ये सारे क्वेश्चन करा दिया था, ये पार्ट 3 वीडियो है ना। और मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जहाँ पे पार्ट 3 तक मैं अपलोड भी कर दिया हूँ, तो आप ज़रूर उसको विजिट कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग पार्ट 3 को करते हैं। तो ये था पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 ये भी मैं सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया है। और मॉक टेस्ट ये करने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दें, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपने समझा क्या। पहले वीडियो को अच्छे तरह देख के समझिए कि कैसे क्वेश्चन को करना है, फिर आप जाकर क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट लगाएंगे वेबसाइट पे successcareer.co.in पे, जो कि ये पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने पार्ट 2 तक यानी कि हर एक पार्ट में मैं 10 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन ये 10 क्वेश्चन इतने डिटेल से कराया जा रहा है कि आपको इसके बाद ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप पूरे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पार्ट 3 में जो है 21 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मैं 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। इसमें कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज इसमें दिया है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए सबसे पहले इसको हम डेसिमल में दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। आपको पता है दशमलव के बाद दसवां, सौवां, हजारवां स्टार्ट होता है, और दशमलव के बाएं साइड में क्या स्टार्ट होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो क्या करेंगे, 0.456 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 456 यानी 456। अब इसको हम लोग दसवां, सौवां, हजारवां यानी कि 456 बटा में 1000 लिख सकते हैं इसी चीज़ को। अब इसको आप लोगों को किस में बदलना है, फ्रैक्शन किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो कोई भी चीज़ परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। कर दीजिए, 0 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 456 बटा में 10। जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45.6 आंसर आएगा, यानी कि ये 45.6% आपका आंसर आ गया। और 45.6 कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 22 नंबर का वर्कशॉप कैलकुलेशन पार्ट 3 का। इसमें व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर 2x प्लस 62 इक्वल टू 102। ठीक है, दिया है 2x प्लस 62 2x प्लस 62 बराबर 102 के लिए x का मान बताना है। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए सिंपली आप 2x प्लस 62 दिया हुआ है इक्वल टू कितना है, 102 है। अब इसको देखिए, सबसे पहले 2x को इधर ही रहने दीजिए, इधर प्लस 62 है तो 102, और इधर साइड में आएगा तो माइनस बन जाता है, आपको पता है। अब हम घटा लेंगे, 102 में से 62 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 40 आएगा ना, 40 आएगा। 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या बनेगा, भाग बनेगा। अब इसको भाग करेंगे 2 से कितनी बार जाएगा, ये 20 बार में जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 20 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया, 20। अब ऑप्शन में देखते हैं 20 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का देखेंगे। देखिए पहले आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट वहाँ पे जाकर मॉक टेस्ट दे लेंगे, जो कि मैं 25 फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया है, जो कि भारत स्किल निमी पैटर्न पे। पहले आप क्लास को अच्छे से समझ लीजिए, फिर जाकर अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम के लिए वेबसाइट पे प्रैक्टिस करिएगा successcareer.co.in पर। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.37। दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या होगा, आपको बताना है। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऐसे बता दिया था, 144 का, ठीक है, फिर 529 का पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। फिर मैं ये भी बताया हूँ कि अगर जैसे 0.177 रहेगा, इसका वर्गमूल, दशमलव वाला भी वर्गमूल मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। लेकिन अभी ऐसा नहीं बताया हूँ जिसमें आप लोगों का पूर्ण और दशमलव दोनों शामिल हो। तो ऐसे क्वेश्चन को ये देख लीजिए, अगर आप
सिर्फ 550 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। दशमलव वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे 1717 ऐसे कुछ भी आता है दशमलव के बाद, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो वो भी मैं डिटेल से पीछे बता चुका हूँ। इसमें हम लोग दोनों मिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, मैं पिछले वीडियो में जो बताया था यहाँ पे 550 दिया है, थोड़ी समझ लीजिएगा, और 37 दिया है। तो मैं बताया था दशमलव के बाद जो संख्याएँ होती है ना, उसके बाद की पेयर बनाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1 और दिया होता है तो ये दो तो पेयर बन जाता है, दशमलव के बाद वाले अंक के पेयर बन जाता है, लेकिन एक का पेयर नहीं बन रहा है ना, तो हम जीरो बढ़ा दे के बना लेते थे। तो दशमलव के बाद वाले हम लोग किधर से चलते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पेयर बनाते हैं। और मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब हम दशमलव के बाएं साइड में जाते हैं यानी कि इधर की तरफ, तब क्या करते हैं, तब हम लोग किधर से पेयर बनाते हैं, तब हम पेयर बनाते हैं इधर साइड से। इधर पहले पेयर किधर बनाएंगे, पहले पेयर हम इधर बनाएंगे फिर इधर, यानी कि इधर के साइड में बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पेयर बनाते हैं, ठीक है। और दशमलव के बाद में हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड, और दशमलव के पहले वाली संख्या के राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पेयर बनाते हैं। चलिए करेंगे तो साल तब पता चलेगा आपको। हम भाग विधि से यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले जो संख्याएँ दिया हुआ है वो संख्याएँ लिखेंगे 550.37, ठीक है। अब पेयर बनाइए। तो जैसा मैं बताया कि पेयर किधर से बनाएंगे आप लोग, तो पेयर दशमलव के पहले वाली संख्या इधर से बनाएंगे, और पेयर दशमलव के बाद जो संख्या है उसका पेयर दशमलव के बाद वाली संख्या से बनाएंगे, और इधर तो कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। चलिए इसको करते हैं। अब 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है तो 5 को हम लोग कैसे, या ऐसे वर्ग करेंगे जो 5 से छोटा है या 5 के बराबर हो। तो 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा ना, तो 4 5 से क्या है, छोटा है। चलिए इसको घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 में 4 गया, 1 हो जाएगा। अब देखिए जो पेयर बना है ना 550 का पेयर बना है, ये पूरे पेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे पेयर उतरता है वर्ग निकालते हैं तो, ठीक है। तो 550 हो गया, 150 हो गया। अब 150 हमें लाना है, और जो 2 यहाँ पे है, इस 2 को हम लोग, ये जो 2 यहाँ पे है इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 2 4 हो गया। अब ऐसे संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा संख्या कितनी आए, हमारा 150 के आसपास ऐसी संख्या है। तो हम यहाँ 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 160 ऐसे ही हो जाएगा। तो हम 3 ही से ले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे तो 3 लिखे 9, 3 चौके 12, घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 21 हो गया। अब दशमलव है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, दशमलव है, तो दशमलव का हम लोग ऊपर ले जाकर लिख लेंगे यहाँ पे। अब 37 का पेयर है ना, तो 37 हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए 23 पॉइंट हमारा आंसर आ रहा है, और 23 आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं नहीं है। हमारा ऑप्शन कहाँ है, डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम लोग निकालेंगे इसको। कैसे आएगा देखिए, हमें पता चल गया 23 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है यहाँ से देख के, लेकिन हमें पता नहीं है कि 23 पॉइंट कितना आएगा। तो ऑप्शन में तो 23 एक ही दिया है ना, तो ये ऑप्शन ऐसे एग्जाम में सही मान लेंगे। लेकिन आप लोग को मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे। सोल्यूशन करने के बाद देखिए पार्ट 3 देखने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट आप लोग को CBT देना, क्योंकि आपका CBT एग्जाम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि CBT एग्जाम कैसे आएगा, और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। आप यहाँ पे वीडियो देख लिए, अच्छे से समझ लिए, और मॉक टेस्ट जाके दे लिए। चलिए अब यहाँ पे हमने 37 को तो उतार दिया। अब देखिए अब यहाँ पे 43 है, 43 में मैं 3 से गुणा किया था, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब कितनी टाइम ले जाएंगे, कितने टाइम ले जाएंगे, तो देखिए अगर मैं 5 बार ले जा रहा हूँ, 5 से ले जा रहा हूँ, ठीक है, 5 से ले जा रहा हूँ, तो 5 के 20 हो जाएगा, 2000 से अधिक चला जाएगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 4 बार ले जाएंगे। चलिए 4 बार ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 चौके 16 के 6, हाथ से लगा 1, 4 छक 24, 1 25 के 5, हाथ से लगा 2, 4 चौके 16 2 18। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, ठीक है, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे जब 0 बचेगा तो हासिल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में से 8 गया 2, 182। अब देखिए दशमलव के बाद ना हमारा कुछ नहीं है उतारने के लिए, तो दशमलव के बाद हम लोग दशमलव लगा चुके हैं, तो हम पेयर में डबल 0 उतारेंगे। तो 23.4, अब 6 टाइम ले जाएंगे, तो 6 यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 4 4 8 और
468 हो गया। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 6 के 36 के 6, हाथ से लगा 3, 6 8 48, 3 51 के 1, हाथ से लगा 5, 6 6 के 36 5, 41 के 1, हाथ से लगा 4, और 6 6 के 24, और ये देखिए यहाँ पे 10 में से ये 2 होगा ना, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 होगा, और 6 6 के 28। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, हमारा आंसर मिल गया 23.46। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये घटाने में गड़बड़ हो गया था, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1 हुआ था, 7 में से 6 गया 1, और उसके बाद 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे 0 हो गया था, 0 10 में से 8 गया 2, तो 28,100 में से 28,116 घटाएंगे तो 16। अब 16 को यहीं पे छोड़ देंगे, हमारा आंसर मिल चुका है 23.46। यही हमारा आंसर होगा। निकालने का तरीका मैं बता दिया, अलग अलग आपको निकालना होगा, 550 का या 0.37 का निकालने का आ जाएगा। तो ये मैं दशमलव वाला वीडियो ऑलरेडी बता दिया था पिछले वीडियो में, आपको कैसे निकालना है, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका दशमलव में भी पूछ सकता है कि आपका दे देगा कि 0.37 का वर्गमूल बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द साइड ए बी इफ ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए सी ये वाला दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है बी सी इक्वल टू बी सी मतलब ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद यदि क्या बताना है हमें, ए बी बताना है। ए बी मतलब इसकी लंबाई बताना है हमें, कितना है ए बी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस के प्रमेय याद होने चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा होगा, ये वाला कर्ण कहलाता है। कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। ए बी क्या है, आधार है, और ये जो बी सी है इसे लंब बोलते हैं, और ए सी जो है ये वाले त्रिभुज को इसे कर्ण बोलते हैं। चलिए इसको करते हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, क्योंकि ए सी कितना दिया हुआ है ऑलरेडी हमें पता है, ए सी हमारा 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर यानी कि लंब कितना है, 6 दिया हुआ है ये वाला पार्ट, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें आधार ही तो निकालना है, आधार क्या है, ए बी है, ए बी हमें निकालना है, ए बी क्या है, आधार है। अब कुछ नहीं करेंगे, 10 दहिया 100 हो जाएगा, और ये 6 का जब वर्क करेंगे तो 6 6 के 36, और इधर लेते आएंगे तो ये माइनस में 36 हो जाएगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब आधार इक्वल टू ये स्क्वायर है, तो इधर आके क्या बनेगा, अंडर रूट बना देगा ना। तो अब 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 36 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, और ए इक्वल टू निकल कर क्या आएगा, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आता है, 8 आता है, क्योंकि 8 गुणे 8 निकलेंगे। और यानी कि हमारा आधार कितना आया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ए बी की लंबाई कितना निकल कर आ गया, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आधार 8 सेंटीमीटर आ गया। करेक्ट आंसर 8 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ये देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लगता है, ये याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज पे। देखिए कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज मतलब जिसके सभी कोण 90 अंश से कम होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम होता है वो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए दूसरा जो होगा अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण जो होगा ये 90 अंश के बराबर होगा कोण के आधार पर, और तीसरा जिसका एक कोण 90 अंश होगा वो समकोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज मैंने बता दिया, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ऐसे ही भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 तरीके में बांटते हैं। तो भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये समबाहु त्रिभुज होगा। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, जैसे ये त्रिभुज हो गया, इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और तीसरी देखिए समबाहु, विषमबाहु, समबाहु में सभी भुजाएं समान होती हैं, विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज एक होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसमें 2 भुजाएं
बराबर हो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो तीन कोण के आधार पे भी तीन तरह के त्रिभुज होता है और भुजा के भी आधार पे तीन तरह के त्रिभुज। आपको पता होगा, नोट बनाते जाइएगा और वीडियो के देखने के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे, क्योंकि देखिए आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन में बिल्कुल ऐसे तैयार करा दूंगा। यदि आपने ITI में क्लास भी नहीं किया है ना, तो आप 100% अपने एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेम वही है। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। चलिए देखिए, इसमें दिया है कि ए बी आपको यहाँ भी निकालना है। ए बी मतलब आधार आपको निकालना है, ये ठीक है, ये वाला निकालना है आपको। और बी सी आपका दिया हुआ है। बी सी यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये बी सी है, 15 सेंटीमीटर दिया है। ए सी आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। यदि बी सी 15 सेंटीमीटर है, ए सी 9 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे ए सी 9 सेंटीमीटर दिखाया है, ठीक है, और ए सी 9 सेंटीमीटर, तो ए बी भुजा का मान ज्ञात करना है। ए बी भुजा कौन सा है, ये, यानी कि इस बार भी आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस पर में आपको पता ही है, और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस पर में लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपको पता है ना, मैं पिछले बता दिया। अब कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है 15। कर्ण इसमें क्या है, कर्ण इसमें बी सी कर्ण है, तो बी सी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ ना, सॉरी, चलिए इसे मैं थोड़ा मिटा दूँ। देखिए 15 का स्क्वायर मैं कर दे रहा हूँ, एक मिनट, चलिए देखिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ऑलरेडी दिया है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 का स्क्वायर। आधार आपको निकालना है, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 15 का वर्ग करेंगे तो 15 15 225 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, एक प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इधर 225 में से 81 घटा देंगे, 200 आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 225 में से 81 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, 5 में से गया 4 और 12 में से 8 गया 4 और 1, यानी 144 हो गया। अब ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया, 144 आ गया। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 144। ए इक्वल टू, ए किसका है, 12 का वर्ग है, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ए क्या है, ए क्या है, आधार। आधार हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर यहाँ से, यानी कि ए बी की लंबाई कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन सही होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका दशमलव में आंसर लाएगा, ये भी सेम है। तो यहाँ पे थोड़ा गौर से समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आपको दशमलव में ला रहा है, इस वजह से मैं इसको इंक्लूड कर दिया हूँ। क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं एग्जाम में, सिंपल रहेगा तो आप तो निकाल ही लेंगे, लेकिन थोड़ा और उससे देखेंगे। आगे का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ए सी। ठीक है, पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया, ए बी और ये सी कर दिया ना। अब बोल रहा है वैल्यू ऑफ साइड ए सी। ए सी यहाँ पे ज्ञात करना है। ए बी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ए बी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए सी हमें निकालना है, ये वाला पार्ट। चलिए निकालते हैं इसको। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए सी है, लंब क्या है, लंब यहाँ पे बी सी है, और आधार ए बी है। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण को ऐसे ही रख देंगे, यानी कि कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण इसमें त्रिभुज में क्या है, ए सी का स्क्वायर है ना, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब यहाँ पे बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 7 है, 7 7 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब देखिए ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 प्लस 7 7 49, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 9 5 14 के 4, हंसी लगा 1, 4 2
6 1 हासिल 7, यानी कि AC आपका AC क्या निकल कर आ रहा है, √74। अब मैं इतना मिटा दे रहा हूँ, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए सभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, आप एक नोट बनाते जाइए, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, जिससे कि आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100 में 100 क्वेश्चन करके आएंगे यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और हमारे CBT ऑनलाइन एग्जाम की मॉक टेस्ट successcareer.co.in से लगा लिया। तो AC हमारा निकल कर आ गया 74। अब चलिए यहाँ पे हम AC लिख दे रहे हैं। AC क्या निकल कर आया, √74 निकल कर आ गया। अब इसी को हमें वर्गमूल निकालना है, ये दशमलव में जाएगा, इसीलिए मैं इसको इंक्लूड कर दिया हूँ। अब देखिए पेयर दशमलव के पहले हैं तो हम पेयर बनाते हैं पहले, किधर से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। 74 हो गया। अब हम ऐसे संख्या से इसका वर्ग करेंगे कि 74 से कम हो या 74 के बराबर हो। तो देखिए 6 6 के 36, 7 7 के 49, 8 8 64, 8 बार में ले जाएंगे, लेकिन 64 कम हो जा रहा है तो 9 से ले जाएंगे, तो 9 9 81। तो 81 74 से क्या, 74 से अधिक हो जा रहा है तो हम कम रख सकते हैं, अधिक नहीं, तो हम 8 ही बार ले जाएंगे यहाँ पे। तो 8 8 64 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, तो 74 में से 64 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 तो हो गया, लेकिन अभी इस 10 को भी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 8 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है इसे 0074.00 लिख सकते हैं। अब दशमलव को ऊपर ले जाएंगे तो 8 दशमलव हो गया, और 00 उतार लेंगे, दशमलव लगाएंगे तो हमारा 0 उतर जाएगा। अब ऐसी संख्या से ले जाएंगे हमारा कि क्या हो जाए, जो हमारा वर्ग हो, 6 बार में ले जाएंगे या 4 बार में, तो हमारा किसके बराबर आ जाए, 1000 के बराबर आ जाए। तो किससे ले जाएंगे, तो मैं यहाँ पे ले जाना चाहूँगा। देखिए 5 5 6 30 और 5 5 3 8, 5 से नहीं ले जाऊंगा मैं, 6 से ले जाऊंगा। आप देखिए थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1000 से छोटा होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए 1000 से छोटा होगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 163 में 3 से करेंगे तो 164, 4 से करेंगे तो 4 से 164 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो जब 1000 के आसपास जो नंबर आ जाएगा, 1000 से अधिक नहीं जाना चाहिए, 1000 से अधिक जाएगा तो उसे जस्ट कम वाले से ले लेंगे। हम यहाँ पे 6 से ले जा रहे हैं, 6 6 के 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 6 के 36 3, 39 के 9 हासिल लगा 3, और 6 का 6 3 9। देखिए 1000 से कम हो जा रहा है, सही है ये 996, 4 ही कम हो रहा है। अगर मैं 7 बार ले जाता ना तो ये काफ़ी अधिक हो जाता, यानी 1000 से अधिक चला जाता, तो सही जगह पे मैं पहुंचा हूँ। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 6 बार 8.6 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि √74 का आंसर क्या आ रहा है, √74 का 8.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, 8.6 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ L2 इफ टोटल लेंथ L इज इक्वल टू 2.75 मीटर एंड L1 रेशियो L2 इक्वल टू 2:3। दिया है कि कुल लंबाई L दिया है 2.75 मीटर, और L1 और L2 की रेशियो दे दिया है 2.3 सेंटीमीटर। तो L2 का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए L1, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं हल्का सा, हाँ आपको दिख रहा होगा। देखिए L1/L2 रेशियो का मतलब यही होता है। अब देखिए 2/3 दिया हुआ है, आप इसको मान लीजिए कि L1 बराबर दिया है 2x के बराबर, और L2 दिया है किसके बराबर, तो L2 बराबर दिया है 3x के बराबर। इतना आप लोग मान लीजिए। अब देखिए L जो दिया हुआ है, L मतलब क्या है, कुल लंबाई है। L क्या है, कुल लंबाई। L क्या है, कुल लंबाई। तो L इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.75 दिया हुआ है। अब आपको बताना है L2 की लंबाई, L2 की लंबाई बताना है। तो देखिए अगर L इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, L1 और L2 जोड़कर है ना, L1 और L2 जोड़ेंगे तो L1 2x है, L2 3x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, L1 2x है और L2 कितना है 3x है, यानी कि L इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5x आ जाएगा। और 5x किसके बराबर है, 2.75 के। अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2.75/5 हो जाएगा। अब 5 से वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो 5 5 25। ठीक है,
देखिए 2 तो जाएगा नहीं, तो हम दशमलव को कैसे करेंगे, भाग देखिए कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए 5 से आपको भाग देना है कितने को, 2.75 को। अब देखिए 2 तो जाएगा नहीं ना 5 से, तो दशमलव ऊपर ले जाएंगे, ये दशमलव है तो दशमलव बीच में पड़ गया तो ऊपर ले जाएंगे। अब कितना हो जाएगा 27, 5 5 25, ठीक है। तो 27 में से 25 गया, 2 हो जाएगा और 5 5 कने 5 5 5 25, ठीक है। हमारा क्या निकल कर आया, एक्स की वैल्यू हमारा 0.55 आया, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब एक्स की वैल्यू हमें मिल गया। अब एक्स की वैल्यू हमें मिल चुका है, तो हमें क्या करना है, देखिए एक्स की वैल्यू हमें निकल कर आ गया, एक्स इक्वल टू 0.55 मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, L2 की वैल्यू निकालना है। तो L2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, L2 की वैल्यू, तो L2 के वैल्यू एक्स में देखेंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3x के बराबर दिया हुआ है। L2 कितना दिया हुआ है, हमने कितने माना था, 3x के बराबर माना था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.x की वैल्यू कितना आया हुआ है, 0.055। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो हमारा L2 की वैल्यू आ जाएगा। हमें L2 ही तो ज्ञात करना था। देखिए L2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दिया है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 के 5, हंसी लगा 1, 3 5 15, 1 16, ठीक है। और देखिए दशमलव लगाया 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 1.65 सेंटीमीटर हमारा L2 की वैल्यू आ जाएगा। तो L2 की वैल्यू क्या आया, तो L2 की वैल्यू हमारा 1.65 मीटर आया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब अगला क्वेश्चन थोड़ी ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं थोड़े अच्छे से। देखिए यहाँ मैं हर पार्ट में आप लोगों को 10 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए कि आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा ना, तो वैसा क्वेश्चन आपके जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उसके जैसा तो कर ले जाएंगे। इस वजह से थोड़ा मैं समय लगा रहा हूँ, और मैं 10 क्वेश्चन चाहूँ तो 10 मिनट में भी कर सकता था, लेकिन समझाने में वक्त लग रहा है, तो 10 क्वेश्चन आधे घंटे में चल जा रहा है। और आपकी ITI की क्लास भी मुश्किल से चलती होंगी तो आधे घंटे 40 मिनट की चलती हैं, ठीक है। किसी किसी का 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातें भी हो जाती है। तो यहाँ सिर्फ आप सॉलिड पढ़ाई कर रहे हैं और अपना नोट बनाइए, और आप CBT एग्जाम के लिए successcareer.co.in पर अपनी जाकर प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन CBT एग्जाम के लिए यहाँ मॉक टेस्ट बना दिया हूँ, प्रैक्टिस सेट। ऑनलाइन जैसे एग्जाम होता है वैसे आप लोग को वहाँ पे समय भी दिखाई देगा कि आपको कैसे क्या करना है, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए दिया हुआ है, हाउ मेनी डेज ए मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन्स इफ़ ही असेंबल 8 मशीन्स इन 3 डेज। दिया एक मैकेनिक 8 मशीन को असेंबल करने में 3 दिन लगाते हैं, तो 64 मशीनों को असेंबल करने में कितना दिन लगाएगा। देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम मशीन लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मशीन लिख रहा हूँ, और इधर दिनों की संख्या लिख रहा हूँ, मशीन और डे। देखिए यदि एक मैकेनिक जो है, एक मैकेनिक 8 मशीन को, मशीन कितना है 8, असेंबल करने में 3 दिन लगाता है। कितना दिन लगा देता है, 8 मशीन को असेंबल करने में 3 दिन लगा देता है। तो 64 मशीन को ये कितने दिनों में असेंबल करेगा। तो 8 मशीन को 3 दिन में कर रहा है, 8 मशीन को 3 दिन में कर रहा है, तो 8 8 64 हो गया, 8 का कितना गुना हो गया, 64 मशीन हो गया, कितना गुना हो गया, 8 गुना। तो दिन भी तो 8 गुने हो जाएंगे, तो 3 8 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जितना गुना हो रहा है ना मशीन, उतना गुना आपका दिन भी लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। देखिए इसको बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा इसको बिल्कुल अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, कि गियर से कैसे भी क्वेश्चन आए ना आपको अच्छे से कर पाएँ। देखिए दिया है, व्हाट विल बी द RPM ऑफ स्मॉलर गियर इफ ए 180 mm डायमीटर मैसेज विथ 60 mm डायमीटर गियर एंड द बिगर गियर मैक्स 60 RPM। दिया है यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है, और बड़ा गियर जो है 60 RPM का मतलब है राउंड पर मिनट से घूमता है, यानी कि 60 राउंड पर मिनट घूमता है, तो छोटे गियर का RPM यानी कि छोटे गियर कितने राउंड पर मिनट गिरेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे गियर का भी फिगर दे दिया हूँ। ये क्या है, ये बड़ा गियर है, ठीक है, और ये छोटा गियर है, दोनों को समझेंगे।
बड़े गियर पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, हम फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए हिंदी वाले से ही। एक बड़े गियर यदि 60 ये बड़ा जो गियर है 180 मिलीमीटर व्यास वाला जो है, ये 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे 180 मिलीमीटर व्यास वाला इसका जो व्यास है बड़े वाले गियर का, ये 180 मिलीमीटर है, और छोटे वाले गियर का कितना है, 60 मिलीमीटर है। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर जाती हैं इसे व्यास कहते हैं। इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास बड़े वाले गियर का 180 है, इसका 60 है। सबसे पहले हम गियर अनुपात देखते हैं। ये बड़ा गियर है, ठीक है, और ये छोटा गियर है, दोनों में गियर अनुपात निकालेंगे। और इसमें गियर अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इस पे जो गियर में दांतों की संख्या बनी है इससे गियर अनुपात निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बड़े गियर का यहाँ पे 180 तीथ दिया है, छोटे गियर का 60 तीथ दिया है। ये आरपीएम दिया हुआ था, मैं तीथ से समझा रहा हूँ अनुपात निकालने के लिए। गियर अनुपात आप लोग को एग्जाम में भी पूछ देता है। तो क्या जो गियर चलता है ना, जो गियर चलता है उसे ड्राइव कहते हैं, और जो गियर दूसरे गियर को चलाता है, दूसरे गियर को, जैसे ये गियर मोटर से चल रहा है, ये गियर किससे चल रहा है, मोटर से चल रहा है, और किसी मशीन को चलाने के लिए हमें दूसरे गियर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या होगा, ड्रीवन गियर कहलाएगा। दूसरे जो गियर मोटर से चलता है उसे ड्राइव कहते हैं क्योंकि वो चलाने वाला होता है, और जो चलता है उसके द्वारा उसे ड्रीवन गियर कहते हैं। इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मोटर से चल रहा है, जो मोटर से चल रहा है और जिसको चला रहा है उससे भाग देंगे। जैसे बड़े वाले गियर को चला रहा है छोटा वाला गियर, तो बड़े गियर को हम लोग छोटे से भाग देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 3/1, यानी कि गियर रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा वाला गियर एक चक्कर लगाएगा, तो छोटा वाला कितना चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा। यही गियर रेशियो कहलाता है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा समझा दूँ आप लोग को, गियर कहाँ प्रयोग होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गियर अनुपात 2 या 2 से अधिक इंटरलॉकिंग गियर की घूर्णन गति के लिए अनुपात का प्रत्यक्ष माप होता है। एक सामान्य नियम के रूप में 2 गियर के साथ काम करते समय ड्राइव गियर यानी कि जो चलाता है, जो इंजन मोटर आदि से सीधे घूर्णन प्राप्त करता है ना, और चलित गियर यानी ड्रिवन गियर बड़ा है तो बाद वाला अधिक तेजी से मुड़ जाएगा। और इसके विपरीत अपनी जानकारी को सूत्र S1 इक्वल टू, चलिए ये मैं समझा दे रहा हूँ, ये फार्मूला आपको जो आपका है ना क्वेश्चन इसी फार्मूला पे होगा, उसको भी मैं समझाऊंगा। इस सूत्र में S1 ड्राइव की गियर घूर्णन गति संदर्भित है। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। आप लोग को जितना समझा दिया गियर रेशियो वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे S1 इक्वल टू यानी कि स्पीड 1 इंटू T1 यानी कि बड़ा गियर ले लीजिए, और S2 यानी कि स्पीड 2 गुणे T2 यानी कि दूसरे गियर का यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा, स्पीड कितना है बड़े वाले गियर का, अगर हम 180 ले रहे हैं तो 180 गुणे T1 यानी कि अब यहाँ पे हमारा अनुपात सबसे पहले देखिए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं एक तरफ लिख रहा हूँ कि बड़ा गियर, इधर B से बड़ा गियर और C से छोटा गियर, ठीक है। यदि बड़े गियर का 180 मिलीमीटर व्यास है, ठीक, और छोटे गियर का कितना है, 60 मिलीमीटर व्यास है, और बड़ा गियर आरपीएम, यहाँ पे इसका आरपीएम कितना है, बड़े गियर का आरपीएम 60 मिलीमीटर है, 60 आरपीएम है, तो छोटे का पूछ रहा है। तो आपको पता है ना, बड़ा जब 60 घूम रहा है यानी कि एक चक्कर लगा रहा होगा, तो गियर ये सबसे ज़्यादा चक्कर लगाएगा ना छोटा वाला। जब बड़ा वाला एक चक्कर लगाएगा तो छोटा वाला कई चक्कर उतने में लगा लेगा, क्योंकि बड़ा एक चक्कर तो छोटा कई चक्कर लगाएगा। कितना कई चक्कर लगाएगा, तो हम यहाँ से देखिए इसको भाग देके अनुपात निकाल लीजिए, 180 बटा में 60, ये 60 आरपीएम से घूम रहा है, तो कितना गुना ज़्यादा इसको घुमाएगा, तो हमारा 3 गुना अधिक ज़्यादा घुमाएगा छोटे वाले को। तो छोटे वाले को 3 गुना अधिक घुमाएगा, मतलब 60 तो ऑलरेडी इसका व्यास है, तो 60 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, यानी कि 180 आरपीएम से घुमाएगा छोटे वाले गियर को। देखिए बड़ा वाला गियर 180 इसका मिलीमीटर व्यास है, और ये घूम कितने से रहा है, 60 आरपीएम से घूम रहा है, 60 आरपीएम से, इसका 60 और 180, और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, तो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आरपीएम इसका पूछा हुआ है, आरपीएम
यानी कि कितना राउंड पर मिनट। तो आपको पता है ना, ये एक चक्कर घूमेगा तो ये छोटे वाला गियर कई चक्कर घूम लेगा। तो कितना गुना ये घूम रहा है, तो 60 से 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी कि छोटा गियर बड़े गियर अगर एक चक्कर लगाएगा तो छोटा गियर कितना चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा। तो अगर इसका व्यास 60 है तो 3 गुना चक्कर ये लगाएगा, यानी कि 36 18 180 आरपीएम से घूमेगा छोटा। अब देखिए, यानी कि जब ये 60 आरपीएम लगाएगा, यानी कि 60 बार राउंड पर मिनट लगाएगा, तो ये कितना राउंड पर मिनट लगाएगा, उससे 3 गुना, यानी कि 180 राउंड पर मिनट लगाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पीछे वीडियो करके एक बार और देख लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कापर इफ द कास्टिंग वेट ऑफ कापर 42.3 kg एंड टिन वेट 2.7 kg दिया है। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टिन का वजन दिया हुआ है यहाँ पे 2.7 किलोग्राम है, तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है ना, तांबे का वजन कितना दिया हुआ है 42.3 और टिन का वजन कितना दिया हुआ है तो 2.7। अगर हम पूरे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ये पूरा पदार्थ बना दूँ, इसमें जो 42 ये पूरा पदार्थ है जो कि कास्टिंग किया गया है, इसमें तांबे का वजन कितना है, ये इधर वाला पार्ट जो है ये तांबे का है, इसका कितना किलोग्राम है तो 42.3 किलोग्राम का है। और ये छोटा सा जो पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट, ये कितने, ये है टिन का वजन और ये कितना किलोग्राम है 2.71। तो हम पूरे की बात करें, यानी कि टिन और तांबे को मिला के कुल वजन कितना हो जाएगा, तो कुल वजन हमारा यहाँ पे निकालेंगे 42.3, ये वाला पार्ट पूरा जो कि तांबे का है, और ये जो पूरा ब्लैक नीला दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये टिन का वजन है 2.7 दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि ये पूरे पार्ट का वजन कितना हो जाएगा, तो पूरे पार्ट का वजन 0.54, यानी कि 45 किलोग्राम। ये पूरा जो पदार्थ है कितना हो गया 45 किलोग्राम का। तो चलिए इसको करते हैं आगे। आपका ये पूरा पार्ट निकल कर आ गया जो कि ये टिन का बना था और ये तांबे का बना था, कापर इसको बोल देते हैं, इसको टी से टिन और सी से कापर यानी तांबा। अब इसमें आप लोग का प्रतिशत निकालना है, किसका, तांबे का प्रतिशत निकालना है। तो तांबा कितना दिया हुआ है, तांबा 42.3 दिया हुआ है, बटा में कुल से निकालते हैं ना, प्रतिशत जब भी निकालना होगा ना तो पूरे से निकालेंगे। तो पूरा वजन कितना है, टोटल वजन कितना है, तो टोटल वजन 45 किलो का है। अब आपको पता है प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। अब कुछ नहीं, कटाइए, 5 से 45 को कटाइए, 5 से 5 9 45 और 5 से हमारा 100 भी कटेगा, कितनी बार जाएगा 20 बार में चला जाएगा। अब 9 से हम लोग कटाएंगे, 9 से इसको कटा लेना, तो 9 चौके 36, 6 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव ये वाला दशमलव उतर जाएगा, 9 चौके 36, 6 बचेगा और 9 साते 63। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 4.7 गुणे 20। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 तो 0 है तो उठा लीजिए, 2 साते 14 के 4, हाथी लगा 1, 2 चौके 8 1 9। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो 94 हमारा आंसर होगा, यानी कि 94%। यानी कि तांबे का वजन जो है ये प्रतिशत में कितना है 94% है। तो 94% हमारा कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जब मैं 25 प्रैक्टिस सेट करा लूँगा तो पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप successcareer.co.in पर विजिट करिएगा, ठीक है। वेबसाइट जिस पे आप लोग को ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम जैसे होगा वैसे मॉक टेस्ट आपको यहाँ भी मिल जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन के अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 4 को करेंगे, जो कि डिटेल से हम लोग इसको भी समझेंगे, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल, यानी कि ये सारी क्वेश्चन अब अगले वीडियो में करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा, और आपने बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और आपका ट्रेड थ्योरी सभी का मॉक टेस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पूरी तैयारी में आप लोगों को ITI का इसी से चैनल से करवाने वाला हूँ।
तो बिल्कुल बने रहेगा। और एक कमेंट बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा, और कोई भी सुझाव है तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट में, और कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर इतने नंबर का क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। तो अगला जो पार्ट 4 में लाऊंगा ना, पार्ट 4, उसमें सबसे पहले वही वीडियो वो क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं पार्ट 4 को स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज।